हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद देवेश में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम जो करने वाले हैं डीआई। अच्छा, ये डीआई जो है वो है मेंस लेवल की। तो पहले हम लोग इसको समझेंगे किस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है, क्योंकि जब तक हमें समझ में नहीं आएगी हम कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले डीआई का उद्देश्य होता है कि आप डीआई को समझें, किस तरीके की वो डीआई है, क्या पूछा गया है इसके अंदर, क्या क्या गिवन है इसके अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डीआई को समझेंगे। ठीक है, इस डीआई के अंदर क्या दे रखा है पहले वो देखते हैं हम लोग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। अ कंपनी, ये कंपनी है मैन्युफैक्चर जो परफ्यूम बनाती है, ऑफ 3 ब्रांडेड, 3 ब्रांड के कंपनी, जो कंपनी के वो परफ्यूम बनाती है। कौन कौन सी कंपनी है? पी क्यू आर, इस टाइप के वो परफ्यूम बनाती है। द टेबल गिवन द शो द पार्शियली इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ परफ्यूम डिफरेंट ब्रांड मैन्युफैक्चर बाय कंपनी अप्रैल टू टिल जनवरी। अच्छा, ये टिल वर्ड आ गया है, इसका मतलब क्या होता है? ये एक टाइप की जो डीआई है वो कम्युलेटिव डीआई है। मतलब कुछ पहले बढ़ेगा, उससे उसी से रिलेटेड अगला मंथ, और उसी से रिलेटेड अगला मंथ। इस तरीके की डीआई को कम्युलेटिव डीआई कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोगों को इस डीआई को करना है तो क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है वो पहले देखते हैं। अच्छा, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो चार्ट दे रखा है अपने को, इस चार्ट के अंदर हम लोगों को क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो देखिए अपने को क्या क्या गिवन है इस चार्ट के अंदर, वो देख लेते हैं एक बार। तो हमें इस चार्ट के अंदर क्या दे रखा है, पहले तो हम लोगों को इन सभी का टोटल दे रखा है ना। परसेंटेज ऑफ द पी ब्रांड, पी ब्रांड का जो है ना उन्होंने परसेंटेज दे रखा है, और द टोटल परफ्यूम ब्रांड क्यू और आर का मैन्युफैक्चर अपने को दे रखा है। इसका मतलब अगर 60% मेरे पी है तो 40% क्या होंगे मेरे पास, जो वो होंगे क्यू और आर का होगा, मतलब क्यू प्लस आर होगा मेरे पास इसमें। इतनी चीज समझ में आती है, तो हम इसको फिल करना शुरू करते हैं। अगर हमारे पास 200 का 60%, 60% मतलब पी, मतलब कि 120, 120 अगर मेरे पास ये है तो 80 क्या होंगे मेरे पास, जो परफ्यूम क्यू और आर होंगे, ये मैन्युफैक्चर हुए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमें इसी से रिलेटेड कुछ दे रखा है क्या? हाँ, हम लोग एक चीज और देखते हैं। अब देखो कैम्युलेटिव है, इसलिए यहां पर क्या दे रखा है उन्होंने कि टिल टिल मतलब कि अप्रैल से डाटा को कनेक्ट करना है मई से, मई में। तो अप्रैल से मई में कनेक्ट करना, तो हमने देखा कि यहां पर 80 से क्या हो गया है, 80 से 96 हो गया है। मतलब कि इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 16 का। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास 16 का इंक्रीमेंट हुआ है तो मान के चलिए 30% की वैल्यू मेरे पास 16 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो हमने देखा यहां से 3 से 3 जीरो कैंसिल आउट करा। ठीक है, और देखते हैं हम लोग क्या हुआ यहां पर। क्या यहां से हम लोगों ने इसको देखा तो 3 छंग कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा ये पोर्शन गलत हो रहा है। इसका मतलब कॉम्युलेटिव के अंदर ये 16 का इंक्रीमेंट तो हुआ है, पर ये 70 इससे रिलेटेड नहीं दे रखा है। तो किससे रिलेटेड दे रखा है? इससे रिलेटेड दे रखा है। अच्छा, यहां निकालना है तो मुझे क्या, यहां पर कोई वैल्यू होगी जिसका 70% ये दे रखा है और 30%। अब अगर मैं देखता हूं कि 30% अगर मेरा जो 96 के बराबर है तो 100%, तो हमने देखा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, 3 की टेबल से कैंसिल आउट करा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, मतलब कि 320। इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा मेरे, 320 आ जाएगा डेटा। अब मतलब कोई मैन्युफैक्चर हो रहा था अप्रैल के अंदर 200 परफ्यूम, तो मई में क्या हो रहा होगा, इसमें से इतना 120 और बढ़ा, 120 और बढ़ा, मतलब कि यहां पर जो मई में है ना, ओनली मई में 120 परफ्यूम जो है वो बने होंगे, तब जाकर यहां पर ये 320 बन गया है। ठीक है दोस्तों, इस 320 का 70% निकाल लीजिए आप। तो हमने देखा कि 7 दूनी 14 का 4, हासिल का आया 1, केरी 7 21 और 1 22, तो 224 ये हो जाएगा, 96 ये हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास टोटल यहाँ पर हमारे 320 कंप्लीट हो जाएंगे। ओके डन। ठीक है, अगर मेरे यहाँ पर 600 है, यहाँ 300 है, तो यहाँ पर क्या होंगे फिर 300। मतलब अगेन अगर देखा जाए तो ये कितना बड़ा होगा, तो हमने देखा कि ये 76 बड़ा है, मतलब इस जून के अंदर 76 बने होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। यहां पर मेरे पास कितने की वैल्यू दे रखी है, 360 की वैल्यू दे रखी है। अगर ये 60 है तो ये 40 होगा, तो 40 की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, 360। तो 100 की वैल्यू क्या होगी भैया, 0 से 0
9 चौक 36, मतलब क्या होगा यहाँ पर 900 होगा टोटल। ठीक है, अगर यहाँ 900 होगा तो 9 छंकी 54, यहाँ कितना हो जाएगा 540। तो अब देखिए यहां पर भी अपने पास डेटा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और यहां पर भी डेटा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये हम लोग रफ कर देते हैं, ये सिंपल सी कैलकुलेशन थी हमारी। तो अभी जो है हमारी कुल मिलाकर क्यूमुलेटिव वाली जो डीआई है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब वो देखते हैं हम लोग कि वो डीआई एक्चुअल में क्या कह रही है। ठीक है, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे, हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस तरीके से करना है हमें। ठीक है, यहां पर हमारे पास ये डीआई कंप्लीट हो गई है, 200 है, 320 है, 600 है, 900 है, और इधर के भी डेटा हमारे पास कंप्लीट है, इधर के भी डेटा कंप्लीट है। अच्छा, इसका मतलब मैं एक बार और आपको बता देता हूं कि हो क्या रहा है इसमें, देखते हैं अपन। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो चीज हो रही है वो देख लेते हैं। यहां पर कोई व्यक्ति जो है वो अप्रैल में 200 परफ्यूम जो है मैन्युफैक्चर करता है और मई में 320 करता है, मतलब कि मई में, ओनली मई में कितने बड़े होंगे, तो 120 जो है वो इसमें बने होंगे। अब कोई व्यक्ति 320 से 600 हो रहा है, मतलब कि मान के चलो 80 400, मतलब 280 इसमें और बने होंगे, कितने 280। ठीक है, अब 600 से 900 हो रहा है, मतलब इसमें 300 बने होंगे। तो ये ओनली वाले हैं कि एक्स्ट्रा बने हुए। ठीक है, अगर हम लोग इसमें देखें तो यहां पर 120 है और यहां पर कितने बने होंगे, तो यहां मान के चलिए कि इस ओनली में 104 ही बने होंगे। इसका 120 तो यहां पर कंसीडर करा जाएगा, पर 120 में हम 104 जोड़ेंगे तो 224। अच्छा, फिर देखते हैं हम लोग यहां पर कितने बने होंगे, तो यहां पर 76 बने होंगे। इस 224 में हम 76 जोड़ेंगे तो हमारे 300 आ जाएंगे, और इसमें कितने बने होंगे, तो इसमें 240 बने होंगे पर्टिकुलर इस मंथ में। ठीक है, अब इस वाले में देखते हैं हम लोग, अगर यहां 80 बने हैं तो यहां पर कितने बने होंगे, 16 बने होंगे, है ना। अगर 96 बने हैं तो यहां पर कितने बने होंगे, तो अब देखिए यहां पर 4 और जोड़ेंगे तो 100 पर पहुंच जाएंगे, और 100 पर पहुंचने के बाद जो है हम लोगों ने कितना जोड़ा, 200 300, मतलब 204 और बने होंगे यहां पर। अगेन यहां पर कितने बने होंगे, यहां 60 बने होंगे हमारे पास। तो जो डेटा होंगे वो हमारे इनका यूज करना होगा हमें, कि कम्युलेटिव का यूज करवाना चाहता है, मतलब जो डेटा है हमारे बढ़े हुए डेटा का यूज करना है हमें, या फिर हमें जो एक्चुअल में डेटा है उनका यूज करना है। इन सभी को देखने के लिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिए, जून में निर्मित पी परफ्यूम की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं अपन जून में पी परफ्यूम, तो जून मेरा ये रहा। ठीक है, इस जून में पी परफ्यूम मतलब 76, तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या होगा, 76 डायरेक्ट हमारे पास गिवन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है, इन अप्रैल के अंदर द नंबर ऑफ ए ब्रांड आर परफ्यूम मैन्युफैक्चर इज 50 मोर देन द ब्रांड क्यू। ठीक है, अब मैं देखता हूं अप्रैल के अंदर ओनली ब्रांड आर क्या आता है, तो देखते हैं हम लोग आर में कितना गिवन है मेरे पास, आर में मेरे पास कितना गिवन है नहीं पता, क्योंकि क्यू और आर मेरे पास इंक्लूडिंग है, पर क्यू और आर इंक्लूडिंग कब है, आर में अप्रैल जो है मेरा कितने का है, 80 का है। तो हम ये देख लेता हूं कि आर में मेरे पास, आर में और क्यू में मुझे आइडिया नहीं है कि कितना होगा, पर उसने हमसे क्या बोला गया है कि आर की जो परफ्यूम मैन्युफैक्चर हुए हैं 50% मोर है क्यू से। अगर मैं मान के चलता हूं ये क्यू 100 है तो 50% मोर, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 150, 50% मोर कर दिया। अगर इनको रेशियो में तोड़े तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। ओके डेन, आगे क्या करते हैं हम लोग, हमें पता है P प्लस क्यू हमारे पास कितना दे रखा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80। इसका मतलब क्या हो गया, 3 और 2 5, 5 यूनिट किसके बराबर हो गए मेरे 80 के, तो 1 यूनिट मेरा किसके बराबर हो गया 16 के। जब 1 यूनिट मेरा 16 के बराबर हो गया तो 16 3 48, मतलब आर मेरे कितने हो गए 48, और जो क्यू हो जाएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा 32। चलो ठीक है, यहां तक की कहानी देखते हैं आगे। फिर बोला क्या गया है, ब्रांड क्यू और ब्रांड पी के अंतर बताना है अपने को। तो ब्रांड क्यू में कितना था मेरे पास, तो वो देख लेता हूं, क्यू में मेरे पास आ गया है 32। ठीक है, और ब्रांड पी में कितना है वो देख लेते हैं हम लोग। तो पी में हमारे पास कितना आया था 120। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा क्या गया है कि 120 में से अगर मैं 32 को माइनस कर देता हूं तो मेरा आंसर क्या होगा, तो 8 और 2 10 के 0 हासिल आया 1,
3 और 1 4, 88 माइनस करने पर 88। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा 88, इस सवाल का मेरा सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दे रखा है इनमें 80% ऑफ मैन्युफैक्चर परफ्यूम्स आर सोल्ड, मतलब कि जो मई में मैन्युफैक्चर हुए होंगे उसका 80% क्या हो गए, सोल्ड हो चुके हैं। ऑल परफ्यूम्स ऑफ द ब्रांड क्यू एंड आर, क्या बोल रखा है, ऑल परफ्यूम्स ऑफ ब्रांड क्यू एंड आर सोल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ, मतलब जो क्यू और आर के हैं वो सारे के सारे परफ्यूम हमारे जो बिक जाते हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ पी परफ्यूम विच आर नॉट सोल्ड। कि अब मैं देखता हूं यहां पर जो देखने वाली बात क्या है कि पहले तो मैं आता हूं ओनली मई में एक्चुअल में मैंने कितने जो है इंक्रीमेंट करा है। तो मई में देखते हैं हम लोग, मई में हमारे पास कितना है 320, मतलब कि ये तो टोटल बताया 320 पर मैन्युफैक्चर 120 हुए हैं। ठीक है, तो हमने देखा 120, चलो 120 जो थे मेरे पास इस बार मैन्युफैक्चर हुए थे मई में। अब मई में इसमें से क्या हुआ, 80% मेरे क्या हो गए, बिक गए हैं। ठीक है, 80% क्या हो गए हैं, वो बिक गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 0 बेच दिए गए, तो 96 तो मेरे बिक ही गए हैं टोटल। तो अब मेरे पास बचे कितने हैं 96, तो मेरे पास और क्यू और आर के मेरे पूरे के पूरे बिक गए हैं। तो बचे कितने मेरे पास 24, जो क्योंकि 120 में से मेरे पास 96 बिक गए हैं, तो बचेंगे मेरे पास कितने 24, जो खाली पी वाले हैं, क्योंकि 96 में मेरे क्यू और आर के भी इंक्लूडिंग आ जाएंगे, क्योंकि वो सारे ही उन्होंने बोल दिया है कि बिक गए हैं। इट मींस क्या होगा कि 24 जो होंगे ओनली जो पी के बचे हुए हैं, वो नहीं बिके हुए वाले हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। तो इस सवाल का जो होगा वो 24 हमारा सही जवाब होगा। आगे देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखें अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। जुलाई में निर्मित क्यू परफ्यूम की संख्या, या द नंबर ऑफ ए ब्रांड क्यू परफ्यूम मैन्युफैक्चर इन जुलाई इज 10% एंड द ब्रांड पी इज परफ्यूम मैन्युफैक्चर। ठीक है, मतलब कि जो मेरे पास जुलाई किस मंथ की बात कर रहा है, वो जुलाई की। तो यहां पर मैं जुलाई देखता हूं, जुलाई में हम लोगों ने कितने देखे थे, तो जुलाई में हमारे पास टोटल थे 300, और 300 में से 240 जो थे मेरे पी। ठीक है, और टोटल मेरे पास क्यू और आर कितने थे 60। तो मान के चलते हम लोग कि टोटल क्यू और आर मेरे पास कितने हैं 60, जिसमें से 240 240 जो थे मेरे पास काय के थे, 240 मेरे पास पी के थे। तो इस पी का जो है 10% क्या होगा, वो मेरा क्यू होगा। तो मेरे पास मैंने 10% माइनस कर दिया, तो आर निकल गया। आर मेरे पास कितना आ गया इस सवाल का, मतलब आर मेरे पास 36 होगा, क्यू मेरे पास 24, इसलिए क्यू और आर मेरे पास कितने हो गए 60 हो गए। अब मुझसे क्या बोला गया है, आगे चलते हैं, एंड द नंबर ऑफ ब्रांड क्यू परफ्यूम मैन्युफैक्चर इन जून। अब किसकी बात कर रहा है, वो जून की बात कर रहा है। इज ट्वाइस दैट द नंबर ऑफ आर, आर के जुलाई में कितने थे 36, इसका जस्ट डबल हमको कितना करना है 72। ये क्या है, जून के मेरे पास क्यू की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अच्छा यहां से मैं आर के निकाल सकता हूं क्यू के, जून के आर की। तो देख लेते हैं जून के आर में हम लोगों ने कितना कमाया था। तो जून के आर में 204 थे हम लोग। ठीक है, तो जून के टोटल क्यू और आर मेरे 204 थे। इस 204 में से अगर मैं 72 माइनस कर देता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, 2 2 4 और 132। ठीक है एग्जैक्ट, तो 132 मेरे पास क्या आ जाएंगे, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तभी तो क्यू और आर मेरे मिलाकर दोनों 204 बनेंगे। ये जून का है। आगे क्या बोला गया है मुझे, फाइंड द ब्रांड आर परफ्यूम इन जून, मतलब कि 132 की बात कर रहा है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चर इन दैट मंथ, मतलब जून में टोटल मैन्युफैक्चर कितने हुए थे वो देख लेते हैं। तो जून में मैन्युफैक्चर हुए थे मेरे 280, टोटल 280 बने थे। 280 132 का 280, मतलब 280 का 32 जो है कितना परसेंट है, ये निकालना है हमें, मेन मुद्दे की बात। तो 2 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई। 2 का टेबल पढ़ लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और ये गया मेरे 14, और करें तो ये बनेगा मेरा 33, ये बनेगा मेरा 7, और कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, नहीं। तो हमने देखा सिंपल सा 330 का
डिवाइड अगर मैं 7 में करता हूं तो 7 चौक 28, यहां से माइनस होगा तो कितना होगा 2, 50, सती सती 49 और पॉइंट समथिंग, मतलब ये मान के चलते हैं कि 47 दशमलव समथिंग कुछ मेरा आंसर आएगा। और हमसे क्वेश्चन में डिमांड क्या गई कि अप्रोक्सीमेट आपको आंसर बताना है, लगभग आपको आंसर बताना है, तो 47% जो है इस सवाल का मेरा सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके की जो डीआईयां होती है वो आपको लगभग एसबीआई क्लरिकल या जितनी भी क्लर्क की एग्जाम्स होती है उसमें आजकल जो नए पैटर्न में आ रही है डीआईयां, उसको लेकर हम लोगों ने आपके सामने डिस्कस करा है। तो आपको अगर हमारा ये जो वीडियो है पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।